हे गाइस, मैं हूँ भागू और देखते हैं आज का क्या सीन है। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। ये सुनीता जी हैं, गोविंदा की वाइफ। गोविंदा ने इतने अपनी लाइफ में डायलॉग नहीं बोले होंगे जितने थोड़ी सुनीता ने स्टैंडर्ड तो बोल होना दिए। चाहिए। अगर तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो। हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। क्या बात है, ये मेरी देखो कैसे स्टाइल में चलते हैं। गोविंदा सर कह रहे होंगे, मैं तो एयरपोर्ट से जा रहा था, लड़की घुमा रहा था, सुनीता तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। है ना गाइस, ये जो लड़की साथ में कोवल सावरकर, कुछ पता नहीं क्या ही नाम है उसका, और ये इनकी नई फिल्म रूपा नाम की एक नई फिल्म आई है गोविंदा की, और उस कोमल के साथ में आई है। वो अपना प्रमोशन कराने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सुनीता जी ने उनका रीब्रांडिंग कर दिया गोविंदा से। शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो। हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। गोविंदा से शुगर डैडी उनका नाम रख दिया है। क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। क्योंकि मैं बहुत प्यार करती थी गोविंदा से, मैं अभी भी करती हूँ और मैं जब तक जिंदा रहूंगी मैं करते रहूंगी। गाइस, ये हर जगह कहती फिरते हैं कि मैं गोविंदा से प्यार करती हूँ, लेकिन आज सब मुझे बोलते हैं, आज आपको सब जानते हैं बिकॉज ऑफ गोविंदा। अगर भगवान को मुझे बड़ा बनाना होता और गोविंदा से मेरी शादी नहीं भी होती, तो अगर बड़ा बनाने का होता मेरा नसीब में लिखा है, तो मैं ऐसे भी बन जाती। इट्स नॉट दैट आई एम गोविंदा's वाइफ, सो पीपल आर लाइकिंग मी और पीपल आर। जो भी वाइफ अपने पति से प्यार करती है ना, अगर उनके नाम से हमें फेम मिल रहा है कि ये उसकी पत्नी है, फलाने की पत्नी है, ये ढिमकाने की पत्नी है, तो कोई भी वाइफ अगर अपने हस्बैंड से प्यार करती है, उसको इस चीज से तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि मैं उसके नाम से जानी जा रही हूँ। और हमारे गाँवों में तो आज तक भी चलता है, ये उसकी वाइफ है, ये उसकी वाइफ है, ये उसकी बहू इधर आई हो, ऐसे बोलते हैं गाइस। लेकिन इनको प्रॉब्लम हो ही क्यों रही है, और ये सच है। सुनीता जी को कौन जानता था, ये नेपाल से आई एक सीधी सादी लड़की थी। गोविंदा सुपरस्टार है, उनकी वजह से आज इनकी वीडियो यूट्यूब पे भी वायरल है, व्लॉग्स भी बनाते हैं, इंस्टा पे भी ये वायरल है। ये कुछ भी बोल देती हैं अपने इस मुंह में से, तो वो वायरल हो जाते हैं। क्यों लोग देखते हैं इनको? सुनीता जी हु इज सुनीता जी? सुनीता जी गोविंदा की वाइफ है, तभी लोग इनको जानते हैं, और तभी आज मेरी भी वीडियो बन रही है। एकदम सेम दिखते हो आप दोनों। मैम एकदम ट्विंस अरे एक ही माँ के बच्चे हैं भाई। ट्विंस है मैम, हम लोग घबरा गए। इनकी ये बहन है ना, इनकी बहन सुनीता जी की बहन है, अरे कहना क्या चाहते हो? इनकी शादी गोविंदा के मामा के साथ हुई है। तो ऐसे ही सुनीता जी और ये नेपाल के रहने वाले हैं, और गोविंदा अपनी लाइफ का स्ट्रगल कर रहे थे बॉलीवुड में आने के लिए। तो सुनीता जी आती रहती थी, मिलते रहते थे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, बिल्कुल भी जो सोच होती है वो एक दूसरे के साथ मिलती नहीं थी। लेकिन मेरा था बॉपट, मेरे कोई लड़की फ्रेंड्स नहीं थे, सब लड़के। मैं खेलती थी गोटी, क्रिकेट। दोनों के बीच में प्यार हो गया। थोड़ा प्यार करने लगी ना, तो बाल तो बड़ा कर यार, तो मैं तेरे लिए फिर मैं रोज तेल लगाती थी। बिल्कुल थोड़े से जो गोविंदा हैं, थोड़े देसी के स्टाइल से थे। गोविंदा इनको कह रहे थे, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे। फिर बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे हैं, फिल्म तो मिलेगी। इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। और ये थी बड़ी स्टाइलिश सी, बड़ी मतलब लग्जरी लाइफ जीने वाली थी ये सुनीता जी हैं जो। तो गोविंदा ने इनको देख के पतंग से लड़ गए। तो गोविंदा जी ने देखा, भाई लड़की तो सही है, और स्ट्रगल लाइफ वैसे ही चल रहा था। जब बंदे के पास कुछ नहीं होता ना, तो उसको कुछ भी स्वाद लग जाता है, और फिर ऐसे वाली इनको पसंद आ गई, और इनकी शादी हो गई। 4 साल तक इन्होंने बताया नहीं किसी को भी शादी हो गई है। जब इनकी लड़की टीना आहूजा, जिनका नाम नर्मदा रखा था, वो पैदा हो गई थी, उसके बाद इन्होंने रिवील किया कि गोविंदा मैरिड है। क्यों? क्योंकि उनका फैंडम कभी कम ना हो जाए। स्टार्टिंग फेज वैसे चल रहा था, फैंडम कम ना हो जाए, वरना तो लड़कियां ये सोचती हो ना, वो हैंडसम है, ये है वो है, मैं शादी करूंगी। कोई ना कोई होप तो रहती है मन में, तो इस वजह से इन्होंने बताया। ये जो था कि हमारे घर में जो भी सारी चीजें चल रही है, ये कृष्णा की वाइफ ले रहे हैं। हाँ नहीं तो है, तो कहाँ गलत करते? कोई गलत नहीं, तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? तो वही तो एज एन पब्लिक फिगर मैम, सब लोग यही जानना चाहते हैं, क्योंकि जो आपको इंस्पिरेशन आप जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो मेरे घर पे क्या चल रहा है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ गाइस, हम जानना चाहते हैं ना कि उनके बीच में क्या चल रहा है, ये कैसे पंगा हुआ है, यहाँ जानना चाहते हैं। कोई नहीं जानना चाहता। बेचारे डर गए इस वजह से। नहीं 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 नहीं, फिर यहाँ के अपनी ऐसी तैसी कराने आ रहे हो। आप जानना चाहते हो मेरे घर पे क्या चल रहा है? नहीं। इनका बॉस इनको कहेगा, भाई निकलो तुम, तो फिर क्या डरपोक हो। जानना है? मैं इतना जानती हूँ कि वो मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली को मैं प्रोटेक्ट करूंगी, इतना जानती हूँ कि वो मेरी फैमिली है, और और मैं अपनी फैमिली की औरतों के साथ खड़ी हूँ। मैं अपनी फैमिली की औरतों के साथ खड़ी हूँ। कभी कहा है कि ये गलत है, वो गलत है? आज बोल रही है ना, तो होगा कुछ गलत। थैंक यू सो मच। देख लो। मैं सुनीता के साथ खड़ी हूँ।
मामा ससुर के खिलाफ होगी, आज सुनीता जी के साथ होगी। सुनीता ने इसके साथ आधी प्रॉपर्टी साइन करने का डिस्कशन पक्का किया होगा, तभी तो बात तो सही है मामा ससुर की साइड क्यों नहीं है, पूछता है भारत। अगर वो ये चाहती क्या बोल रही है तो गोविंदा जी को ब्लू ड्रम में डाल सकती थी। वो चाहती तो गोविंदा जी को पहाड़ पे लेके जाके धक्का मार सकती थी। अगर वो चाहती तो चाय में जहर डाल सकती थी। अगर वो चाहती तो उनको जिंदा चुनवा सकती थी। बहुत अच्छी है। सुनीता जी का नया वकील बोल रहा है, मैं सच कहती हूँ, गोविंदा जी और सुनीता जी की जोड़ी कोई भी बहन की घोड़ी जो है वो तोड़ नहीं सकती है। सुनीता जी का सच्चा प्यार गोविंदा जी है, गोविंदा जी का सच्चा प्यार सुनीता जी है। अगर थोड़ा बहुत चिकन टिक्का बाहर खा लिया तो प्रॉब्लम क्या है? वो तो तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का वो तो पहनो। उनको शुगर डैडी बुला रही है और ये कह रही है अब थोड़ा बाहर चिकन टिक्का खा लिया तो प्रॉब्लम ही क्या है। ये सब समझ नहीं आ रहा मुझे तो आखिर ये है किसकी साइड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपका क्या कहना है इस बारे में? वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में बताना मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो। क्यों भाई, औरतें गाली क्यों नहीं दे सकती है? खाली आदमी ने ठेका लिया है क्या? औरतों का दिमाग नहीं खराब होता है? और कौन सी औरत गाली नहीं देती है, आप मुझे बताओ। 56 इयर्स में किसी औरत की हिम्मत? अब सारी गली मोहल्ले की आंटियां भी सोचेंगी भाई सुनीता जी को सपोर्ट करते हैं, सुनीता जी जिंदाबाद, सुनीता जी जिंदाबाद। अब गालियां देगी, वुमेन एम्पावरमेंट ओपन हो जाएगा पूरे तरीके से गाली देने के लिए। घर की बातें घर में रहनी चाहिए। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमारे मामा है, मैं तो कभी ऐसी कोई बात। सुनीता जी खुद कहती हैं, गोविंदा जी खुद अपनी बातें बता रही हैं, वरना हमें कैसे पता चलता? घर की बात पूरी दुनिया को पता है भाई, तो कहाँ रह गया? सुनीता जी जो है ये कह रही हैं कि मेरे को भगवान ने अगर फेमस करना होता ना तो वो वैसे भी करता, गोविंदा की वाइफ ना भी होती। भाई ये कृष्णा है ना जो, इसको भी आज तक लोग ये बोलते हैं गोविंदा का भांजा है, गोविंदा का भांजा है। इसको हम तो यही चाहते हैं भी भगवान करे सब सोल्व हो जाए। सुनीता जी और वो गोविंदा जी जो अपना जो भी है उनका ऐसे एंटरटेनमेंट करते रहे लोगों को। मिलन जैसे काम न कर, अपनों की सलामी हो, ऐसे तो बदनाम न कर। बदनाम ये नहीं कर रहे, इनकी तो रानी इनको बदनाम कर रही है भाई। और ये वीडियो जिसने भी इनकी बनाई है वो स्पेशल सिर्फ इनका एक टीथ यहाँ से साइड से टूटा हुआ है वो मेंशन कर रखा है पूरी वीडियो में। एक दांत, भाई गाइस तुम्हारे दांत नहीं टूटते क्या? जिसने भी ये वीडियो बनाई है पेरेंट्स के दांत नहीं टूटते क्या? अरे मेरे निकला हुआ एक दांत, क्या बात करते हो? ये गलत चीज है, मैं इस चीज को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करता। किसी की प्राइवेसी और किसी के फेस का ऐसे मजाक बनाना गलत है, गलत है, गलत है। पूजा पाठ भी करते हैं, दारू भी पूजा पाठ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं साधु संत हो गई हूँ। मैं पूजा पाठ दिन में करती हूँ, थोड़ी मैं रोज बैठ के दारू पीती हूँ। लाइफ को ना बैलेंस रखो, कोई मार दे अपना, कोई मुझे पिला रहा है, कोई मुझे खिला रहा है, नहीं ना। डॉक्टर लोग अपने पैसों का पी रहे हैं, चाहे डेली सारा दिन दारू पीते नहीं, है ना। लेकिन गाइस जो इनके व्लॉग देखते हैं, जो लेडीज हैं इनको फॉलो करते हैं, उनको ये क्या चीज सिखा रहे हैं कि मैं सुबह तो पूजा करती हूँ, दिन में भक्ति, रात में मस्ती। दिस इज राइट? आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। शराब शरीर के लिए हानिकारक होती है गाइस, लीवर किडनी पे बहुत ज्यादा। ये किसी ऐसे वर्ग से डिस्कस कर रहे हैं आप जो उसका हिस्सा ही नहीं है, मतलब कहीं है ही नहीं वो। तो मैंने सोचा कि ये जिनके साथ ये वार्तालाप चल रही है ये कौन है? ये सुनीता जी की बात कर रहे हैं गाइस। लोग ट्रोल करते करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्लू लेमन, काले कुत्ते मुझे पसंद नहीं। इनके जैसी कॉपी तो नहीं हो सकेगी मेरी हंसी की, ये तो एक ओरिजिनल पीस है गाइस। एक बार कोशिश बहुत थैंक यू सो मच। मैं पहली बार आप सब लोगों से मिल रही हूँ और बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी तो हो गई, एक पूरा बॉलीवुड का सुपरस्टार है जो उसने तुम्हारे साथ फिल्म बना ली। और जो लोग देख रहे हैं ना अब इन पे वीडियो भी बना रहे हैं, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है सुनीता जी का, सभी लोग ये मूवी देखने चाहेंगे। रूपा पक्का, डेफिनेटली, आई एम डैम श्योर। चिच्ची कैसे पड़ा? वो ये छोटी उंगली को चिच्ची बोलते हैं ना, इज द यंगेस्ट इन द फैमिली, इसीलिए चिच्ची नाम है इसका। कभी कभी चिच्ची भी हो जाता है, मैं कभी गुस्से में देखती हूं। ये ट्रोल कर रही है कि नहीं अब अपने हस्बैंड को। सुनीता को इसके लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि इसके बाद मैं फ्री फील करूंगा। वैसे भी मेरी पंडित जी ने कह रखे कुंडली में दूसरी शादी का योग बना। ये गाइस गोविंदा जी ने सच में कहा है क्या? मैं इस बात का कोई दावा नहीं करता। फागू व्लॉगर ने सिर्फ एक वीडियो बनाई है और जो क्लिप सामने आई है उसका ही कहा है। ये सच है या झूठ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर इन्होंने ऐसा कहा है तो उन्होंने ओवर थिंकिंग बिल्कुल सही की होगी, इसी वजह से केस वापस लिया है।
कहना चाहेंगे कोर्ट में क्या हुआ? पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो। जगह दीजिए गाइस ये वही दिन है जब इन्होंने अपना केस वापस लिया था, मुंबई हाई कोर्ट में गई थी, अपना केस वापस लेके आई थी, क्योंकि इनके दिमाग में रात को सो रही होंगे खुरापाती आइडिया आया हुआ कि आज शुगर डैडी एयरपोर्ट पे कोमल नाम की हीरोइन के साथ दिखे हैं, क्या पता ये शादी ना कर ले, क्या पता ये शादी ना, ओवर थिंकिंग कर रही है। तो इन्होंने अपना केस वापस ले लिया और लड़का देखो कितना प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव है। हटो भाई हटो हटो। मैंने ये यशवर्धन इनका बेटा गोविंदा जी के साथ कभी भी नहीं देखा ऐसे प्रोटेक्ट करता हुआ। I had a daughter in between, she expired, no? तो तब से वो यश को तो मैंने ना कॉटन की तरह पाल के रखा। मैं 4 8 महीने में पैदा हो गई थी, बिकॉज़ आई वाज हो जाएगा, तो मुझे नहीं पता था कि वेट नहीं उठाना है, तो इसके चॉकलेट्स उठा के मैं सिंगापुर एयरपोर्ट में बॉम्बे आई केम तो वाटर बैग बस्ट। 50 किलो चॉकलेट उठाई थी क्या? कितना छोटी थी मैं यार, आई स्वेयर मैं तो कॉलेज भी नहीं देखा है। अब पछता रही हूं मैं कि मैंने शादी क्यों किया था जल्दी। शादी की क्योंकि अब इसके सोशल मीडिया का चस्का लगा हुआ है, वीडियो बनानी है, व्लॉग बनाने हैं, फेमस हो रही है। अब यही सोच रही है मैं उस टाइम फिल्मों में क्यों नहीं आई, इस वजह से पछता रही है ये। बताओ मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी, मैं नेपाल की हूँ, एक कुकुरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए गाइस एक बात आपको बताऊं, 2024 दिसंबर में सुनीता जी ने डिवोर्स केस फाइल किया था गोविंदा जी के खिलाफ कि मुझे केस चाहिए, लेकिन हाल ही में आज से 3-4 दिन पहले ही उन्होंने अपना डिवोर्स का केस है जो वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि वो जो रूपा जो उनकी नई फिल्म आ रही है कोमल सांवरकर के साथ, तो उनको इस बात का डाउट हो गया कि गोविंदा जी उसके साथ शादी करेंगे, मैं डिवोर्स दे दूंगी तो शादी कर लेंगे, और शादी के बाद क्या होगा, उनकी सारी प्रॉपर्टी है जो डिवाइड हो जाएगी। तो सुनीता जी को आई थिंक सो, मैं कुछ नहीं, गोविंदा जी ने इस बात पे ये भी बोला है कि 100 करोड़ का मानहानि का केस करेंगे वो, अगर उनके खिलाफ किसी भी मीडिया हाउस ने, किसी भी इंडिविजुअल यूट्यूब पे, किसी भी कहीं भी अगर उनके बारे में कोई भी रूमर फैलाते हैं तो वो 100 करोड़ का मानहानि का केस कर सकते हैं। इसलिए मेरा इस वीडियो से ये कहना नहीं है कि वो डिवोर्स ले रहे हैं नहीं ले रहे, मेरा तो बस ये है कि बस वीडियो बना रहे हैं गाइस, आपको एंटरटेन कर रहे हैं। क्या हाल चाल? अरे बस क्या पार्टी का करा था, मजा आ गया सबका। और गोविंदा सर फुल दारू पी के आई होगी। की हीरो नंबर 1 चीटर नंबर 1 बन गया। गाइस गोविंदा की जो लाइफ है, कॉमेडी हो गया, वो हो गया, पूरी जिंदगी में इतनी जो फिल्में करी हैं वो इतनी नहीं हुई। ये तो सस्पेंस थ्रिलर बनी हुई है गोविंदा की लाइफ और उनकी। का देखो वो हीरो है, वाइफ लोग से ज्यादा तो ये लोग हीरोइन के साथ जिंदगी बिताते थे। आपको दिल ना पत्थर का बनाना पड़ता है भाई, क्यों आपको पार्टनर को चीट करना है भाई, तुम शादी नहीं करना चाहिए था ना भाई। चीची तू मेरा वाइफ होके ये रोस्ट कर रही हैं उनको और किसी और को कह रही है कि ट्रोल कर रही हैं। अरे ट्रोल हम नहीं कर रहे भाई, ट्रोल तुम अपनी लाइफ खुद करा रही हो। सुपरस्टार एक सिंपल सी लड़की से शादी कर रहा है, इसके अलावा और क्या ही चाहिए भाई, वो घर में बैठ जाए। अगर किसी हीरोइन के साथ काम मिल रहा है, काम कर रहा है, तो फिर उसके साथ अफेयर चल रहा है, उसके साथ अफेयर चल रहा है, ये तो मेरे को तो गलत लगती है बात। गई शादी नहीं करनी थी पहले, क्या पता नहीं था कि ये हीरो है, किसी के साथ फिल्म भी बनाएगा। शादी ना करती, अब उन बातों का उठाने का क्या ही फायदा है, बड़े मुद्दे उखाड़ने का क्या ही फायदा है। बाकी लोगों को ये बात पता ही पसंद नहीं आई। सुनीता जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा किया आपने जो भी किया। पपराजी के सामने ये कॉल पे बात कर रही है और उनको पपराजी को जो बंदे मीडिया वाले उनको चुप कर रही है। मैं हमेशा खड़ी हूँ सुनीता जी। सुनीता जी मैंने अभी बोला है, घर की दाल चावल राइस प्लेट घर का होता है, बाहर चिकन तंदूरी। कह रही चुप हो जाओ और उनकी सीक्रेट जो है वो रिवील कर रही है। डिस्कस्टिंग मैन, ऐसे दोस्त से तो दुश्मन सही है। बात तो सही है। घर की दाल चावल राइस प्लेट घर का होता है, बाहर चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का खा के कोई फायदा नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी। देख लो गाइस, खुद को तो कहते हैं घर का होता है और खुद उसकी बात बाहर फैला रही है पपराजी के सामने, मीडिया के सामने। ओ भाई साहब ये औरत। गाइस राखी के फेस से देख के लग नहीं रहा है कि नकली जैसे गुड़िया सी होती है, वैसा लग रहा है ना इसका फेस बिल्कुल ही। वैसे तो मेरा डायलॉग 5 किलो मेकअप वाला है, लेकिन इसको देख के तो 50 किलो का मेकअप कर रखा है। गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ा बहुत भी आपके चेहरे पे हंसी आती है, एंटरटेनमेंट आपका होता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर भी जरूर किया करो वीडियो को। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मुझे मिला है बेस्ट एंटरटेनर। देखो बीवी किसी हूँ, गोविंदा की। गाइस ये डबल फेस कैसे हो सकता है? अब तो बीवी किसकी हूँ? गोविंदा की। और थोड़ी देर पहले जो मैंने क्लिप दिखाई है आपको, उसमें ये कह रही है कि मैं तो पछता रही हूँ शादी करके। बताओ भाई, आखिर मेरा तो दिमाग चकरा गया भाई, चकरा गया ना भाई। उनका तो यार सालों डबल स्टैंडर्ड, डबल फेस।
कि मुझे अवार्ड मिला है। नागिन एकता कपूर जी का जो शो है ना नागिन, इनको नागिन का रोल दे देना चाहिए। मजा आया। प्रभु का दर्शन करने जा रही हूँ, वही मुझे अच्छा लगता है। इससे पार्टी वार्टी सब छोड़ दिया, मेरे से 50 साल की लगी, इस साल 50। क्या होगा इस, अब प्रभु के दर्शन करने जा रही है, अब पार्टी पुर्टी छोड़ दिया है थोड़ी। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि 2 पैक पियो तो हार्ट के लिए अच्छा होता है। अपना पूजा पाठ दिन में करती हूँ, थोड़ी मैं रोज बैठ के दारू पीती हूँ। लाइफ को ना बैलेंस रखो। कोई मैंने साधुत्व धारण नहीं किया है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। देर पहले ये ह्यूमन बीइंग थी, दारू तो पी सकती है, डॉक्टर ने कह रखा है 2 पैक तो लगा ही लेते हैं, सुबह भक्ति शाम को मस्ती कर ही सकते हैं। अब इन्होंने शक्ति ना मस्ती छोड़ दी, अब ये चली गई हैं भक्ति में, कुत्ते को गोदी में लेके। पार्टी वार्टी सब छोड़ दिया, मेरे से 50 साल की लगी। अब मुझे तो डर लग रहा है कहीं कुत्ते का नाम गोविंदा ना रख दे। मेरा मेरे कोई लड़की फ्रेंड्स नहीं थे, सब लड़के। मैं खेलती थी गोटी क्रिकेट। तो बाद में अच्छा, मतलब ये टॉमबॉय थी। बोला मैंने जब उसको थोड़ा प्यार करने लगी ना, तो बाल तो बड़ा कर यार, तो मैं तेरे लिए, तो मैं रोज तेल लगाती थी। इतना लंबा था मेरा बाल, घुटने तक। Only for love। के इसने सोचा होगा भाई सुपरस्टार बन रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, मूवी तो मिल ही जाएंगी। करिश्मा कपूर के साथ हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 मूवी आई, रवीना टंडन के साथ वो किसी डिस्को में जाए खाए। तो इसने सोचा भाई ये लड़का फिर नहीं मिलेगा, सुपरस्टार है, इसके पास गोविंदा नाम है तो गोपियों की कमी तो है नहीं। इसने यू टर्न लिया, बालों को किया बड़ा और करी इसने शादी। और अब ये 40 साल के बाद कर रही है ट्रोल। फेम ही फेम, पैसा ही पैसा। फिर लव अंधा होता है ना। हाँ, अंधा का मैं ही अंधी हो गई। चश्मे लग गए आपको, फिर आंखें कब खुली? अरे अब खुल अंधा गई। होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? की आंखें नहीं खुल रही, अब ये गोविंदा की आंखें खुल रही है। गोविंदा तूने मुझे चेंज होने के लिए कहा था ना, मेरी रियल लाइफ से मेरे को रियल लाइफ में डाला था ना, अब तेरी जिंदगी को करूंगी झंड। एट द एंड ऑफ द डे अब ये खाटू श्याम में आई थी, कल परसों की बात है। गोविंदा की जिंदगी को करके खराब, रून डिस्ट्रॉय। और अब ये भगवान के सामने, हे भगवान, हे हारे के सहारे बाबा श्याम, हमारे 100 करोड़ की मानहानि का दावा लगा दिया। अब मेरा काम कैसे चलेगा? अब मैं रोस्ट कैसे करूंगी? अब मैं वायरल कैसे होंगी? अब लोग सुनीता जी को कैसे जानेंगे? मुझे फिल्में तो वैसे भी नहीं मिल रही, मैं तो अपना ही फिल्म का बेस बना रही थी, गोविंदा की जिंदगी पे सस्पेंस थ्रिलर बना रही थी। अब क्या होगा? हे बाबा, मुझे और कुछ मुद्दा दे, वो मानहानि का केस हटा ले और मैं फिर रोस्ट कर सकूं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। गोविंदा और सुनीता जी की लाइफ तो ऐसे ही चलती रहेगी, एक दूसरे को ट्रोल करते रहेंगे, सुगर डैडी या ये जो भी है कुछ भी बनते रहेंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करते रहना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। बाय।